जय हिंद। जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। जो लोग फिर से आए हैं उनका फिर से स्वागत है, और जो लोग पहली बारी विजिट कर रहे हैं इस चैनल को, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लगातार अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहें लगातार हर दिन। चलिए, तो हम सब जानते हैं नरेंद्र मोदी यूएस विजिट पे हैं, 2 डे स्टेट विजिट पे गए हुए हैं, और बहुत ही शानदार स्वागत हुआ। हर बार की तरह जब भी वो यूएस जाते हैं बहुत ही गर्मजोशी के साथ इंडियन कम्युनिटी उनका स्वागत करती है। बहुत ही दमदार स्वागत होता है। टेक्सास में बहुत ही ज़बरदस्त क्राउड इकट्ठा हुआ था। दोनों ने, ट्रंप ने और मोदी ने, दोनों ने पूरे उस हज़ारों की संख्या में जो लोग आए थे उनको संबोधित किया। बहुत ही शानदार शो रहा, और दोनों नेताओं ने जमकर तारीफ की, एक दूसरे की कोई कसर नहीं छोड़ी। जाहिर सी बात है, इट्स वेरी नेचुरल, एंड देर इज़ नो डाउट कि इंडिया और यूएस बहुत अच्छे अलाइज हैं। आई मीन बोथ कांट डू विदाउट ईच अदर, ये भी सब जानते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विजिट है। बहुत बड़े बड़े डील्स साइन होने की उम्मीद थी। बहुत कुछ, बहुत एजेंडा था। टैरिफ को लेके तो वैसे ही सब तरफ बहुत ज़्यादा सरगर्मी फैल रखी है, तो ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा था इस विजिट में कि डिस्कशंस होंगे। अब ट्रंप फाइनली डंडा मारते हैं कि नहीं मारते हैं इंडिया को टैरिफ को लेकर। इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्या बात मानेगा, क्या बात नहीं मानेगा, बहुत सी चीज़ें थी। आई मीन मोदी खुद बोलते हैं कि ट्रंप साहब मुझे टफ निगोशिएटर बोलते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ट्रंप भी अपने खेल में माहिर हैं। पूरी दुनिया उनके मिजाज को जानती है, तो उनको जो चाहिए सो चाहिए। दुनिया गई तेल लेने, यूएस को ग्रेट बनाना है, वांट टू मेक यूएस ग्रेट अगेन। इस मिशन को लेकर चले हैं इस बार सेकेंड टर्म में, और वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि वो हर चीज़ करेंगे जिससे कि वो अपनी बात पर खरे उतरे हैं कि जी हाँ, मैंने कहा है कि आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और मैं वो हर चीज़ करूँगा जिससे अमेरिका को फ़ायदा होगा, अमेरिकन्स को फ़ायदा होगा। तो टैरिफ 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 वो बोलते हैं कि मेरा जो फेवरेट वर्ड है वो है टैरिफ। अभी तक उन्होंने जो जितना भी कुछ किया है, जितना भी कुछ बोला है, जो भी एक्शंस ले रहे हैं, उससे तो बहुत क्लियर हो चुका है कि टैरिफ को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा आश्वस्त हैं, और ही इज़ हेल्प बाउंड टू इंश्योर कि सब तरफ एक एक किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। हाथ धोकर चाइना के पीछे पड़े हैं, रिटेलिटरी मेजर्स भी आ रहे हैं चाइना की तरफ से, ठीक है, लेकिन ये चलता रहेगा। उम्मीद यही है, उनका जो मेन मुद्दा यही है कि एक अच्छा बढ़िया डील मिल जाए, क्योंकि नेट नेट अमेरिका चाइना का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है अमेरिका और चाइना का, हद से ज़्यादा इंपोर्ट है और हद से ज़्यादा कम एक्सपोर्ट है चाइना को अमेरिका की तरफ से। वो इस इम्बैलेंस को कम करना चाहते हैं, तो ही वांट्स अ गुड डील फॉर अमेरिका, ताकि अमेरिकन एक्सपोर्ट्स भी चाइना में बढ़े और चाइना का इंपोर्ट कम तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जो गैप है दोनों के बीच में, जो ट्रेड इम्बैलेंस है, वो थोड़ा कम हो। तो अब खैर ठीक है, वो चाइना अमेरिका की बात है। जहाँ तक इंडिया यूएस की बात है, इंडिया बहुत बड़े पैमाने पर अब फिर से आर्म्स खरीदना चाहता है। F-35 को लेकर बहुत ज़्यादा सरगर्मी है। रूस अलग सुकोई 57 को लेकर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है पुश करने का। एरो इंडिया में दोनों आए हैं, और आप लोगों ने भी तस्वीर देखी होंगी कि F-35 और सू 57 दोनों आसपास के, नॉट इवन 200 मीटर्स अपार्ट, वो आसपास खड़े थे। बहुत ही ज़बरदस्त विजुअल्स थे वो। दुनिया भर में इसकी चर्चा है कि अब इंडिया किसको तवज्जो देता है, कौन सा फाइटर जेट आएगा इंडिया में। कोई ना कोई तो इंडिया लेगा, ये मानी हुई बात है। अब दोनों देश लगे हुए हैं बढ़िया से बढ़िया डील देने के लिए कि भैया घुस जाओ। आई मीन दिस डील्स आर वर्थ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बहुत बड़े डील्स होती हैं, करेक्ट। तो आज के डेट में तो भाई चाहिए, धंधा तो चाहिए। तो ट्रम्प भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे बड़े बड़े डील्स साइन हो। अभी मोदी जी फ्रांस गए थे एआई समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वहाँ भी 90,000 करोड़ के डील्स साइन करके आए हैं। सबमरीन्स मिलेंगी, 3 नई सबमरीन्स के बारे में बात हुई है, और भी तरह तरह की चीज़ें हुई हैं। तो पूरा इंडिया पूरा लगा हुआ है, बहुत ज़ोर शोर के साथ अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको मजबूत करने में लगा हुआ है। कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो नेवल स्ट्रेंथ हो, चाहे वो
एरियल स्ट्रेंथ हो, आर्म फोर्सेस हो, चाहे वो मिलिट्री का हो, तो हर तरीके से इंडिया वांट्स टू इंश्योर कि इंडिया गेट्स द बेस्ट ऑफ ऑल द वेपन्स अक्रॉस द ग्लोब। हर जगह से जहाँ से भी संभव हो वो सबसे बढ़िया से बढ़िया डील ले जाए और अच्छे से अच्छे चीज़ें आ जाए इंडिया में। अब जब बांग्लादेश की बात चली, जाहिर सी बात है ये होना ही होना था, मुद्दा उठना ही उठना था। तो जब ये बात उठी और एक रिपोर्टर ने पूछा ट्रंप से कि आपका बांग्लादेश के ऊपर आपका क्या टेक है, आपका जो रेजीम चेंज है उसके ऊपर आपका क्या टेक है, करेक्ट, तो ट्रंप ने बोल दिया भैया आई विल लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी। साफ शब्द। अब आप कयास लगाते रहिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुला हाथ दे दिया है पीएम मोदी को, इंडिया को, भाई तेरे को जो करना है कर ले, जैसे हैंडल करना है करो तुम बांग्लादेश को, जो जैसे हैंडल करना है, जैसे सही ट्रैक पे लाना है बांग्लादेश को तुम करो, हम कुछ नहीं बोलने वाले। क्योंकि डीप स्टेट ने गंद मचाया है, रेजीम चेंज किया है, तो अब तुमको जो करना है तुम्हारे हित में, तुमको जो सही लगता है वो करो एंड यू गो एड, हम कुछ नहीं करने वाले, हम तुमको कुछ नहीं बोलने वाले। मतलब जो एक लग रहा था कि अमेरिका ना दखलंदाजी करेगा, प्रेशर डालेगा, ये करेगा वो करेगा, वो सब अब कुछ नहीं होने वाला है। अब इंडिया के ऊपर छोड़ दिया ट्रम्प ने, भाई तुमको जो समझ में आता है, सही समझ में आता है वो करो, ठीक है। अब असली खेला तो अब शुरू होगा। अब इतना कुछ हो ही रहा है, रिटेलिएट कर रहा है इंडिया, बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ हैंडल कर रहा है बांग्लादेश को, लेकिन अब खेला शुरू होगा बांग्लादेश के साथ। अब क्लियरेंस मिल गया है यूएस की तरफ से, तो ना पीएम मोदी नोज कि अब क्या करना है। तो अब आने वाले समय में बहुत इंटरेस्टिंग होगा, देखने वाली बात होगी कि अब क्या करता है। हम रिपोर्ट्स, एक यूएन रिपोर्ट भी आया था अभी हाल फिलहाल में, और वो बहुत ज़्यादा आई मीन मोहम्मद यूनिस के लिए तो काइंड ऑफ ये एक जीवन दान की तरह आ गया ये रिपोर्ट की। यूएन रिपोर्ट में कहा कि यूएन रिपोर्ट फाइंड्स ब्रूटल सिस्टमैटिक रिप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट, कॉल्स फॉर जस्टिस फॉर सीरियस राइट्स वायलेशंस। तो यूएन ने भी पूरा एकदम साफ कर दिया कि भैया बहुत ज़्यादा गंद मचा बांग्लादेश में। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रोटेस्ट को बहुत ही ब्रूटली सप्रेस किया, बहुत से लोग मारे गए, 1400 से ज़्यादा लोग मारे गए इन रिप्रेशंस में, 180-200 के करीब बच्चे भी मारे गए। तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ 2009 से 2023 तक। ये मतलब जो आवामी लीग की जो गवर्नमेंट थी बहुत ही ब्रूटली प्रोटेस्ट को सप्रेस की, और ये अच्छा नहीं हुआ, करेक्ट। सो बांग्लादेश former government and security and intelligence services alongside violent elements associated with the Awami League party is systematically engaged in a range of serious human rights violations during last year's student-led protests, a report by the UN Human Rights Office has found. तो भाई साहब बहुत ज़्यादा है। Based on deaths reported by various credible sources, the report estimates that as many as 1,400 people may have been killed between 15th July and 5th August, and thousands were injured, the vast majority of whom were shot by Bangladesh security forces. My goodness. Of these, the report indicates that as many as 12 to 13% of those killed were children. Bangladesh police reported that 44 of its officers were killed. तो ये जो अभी अपराइजिंग हुई थी, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा वायलेंस हमने देखा था। तो अब इस रिपोर्ट ने कहा था कि 1400 से करीब लोग मारे गए हैं, बहुत बड़ा नंबर है। तो अब यूनिस को बहुत ही एक बड़ा एक हथकंडा मिल गया है ड्रम बजाने के लिए कि देख लो, मैं तो बोल रहा था कोई विश्वास नहीं करता, अब देख लो अब यूएन रिपोर्ट भी आ गया है। तो वो इस चीज़ को लेके पूरी दुनिया भर में डंका बजा रहे हैं कि तुम भी देख लो। अब मैं अगर मेरे बात पे विश्वास नहीं होता है तो यूएन पे तो विश्वास करोगे, यूएन का भी रिपोर्ट आ गया। तो इतना कुछ हुआ है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स अवामी लीग ने साइफन ऑफ किए हैं, राइट। अ टोटल ऑफ 234 बिलियन यूएस डॉलर और अप्रॉक्सीमेटली 28 ट्रिलियन टका, जो पाकिस्तान की जो रुपये है 28 ट्रिलियन टका वॉज साइफन्ड ऑफ abroad during the tenure of the Awami League governments between 2009 and 23. Thus, an average of 1.8 trillion टका was laundered annually. तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलते हैं मोहम्मद यूनिस, जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है उनको बोलने का कि बहुत ज़्यादा बुरा हालत था बांग्लादेश का, इसलिए ये सब कुछ हुआ। ये कोई सैबोटाज नहीं था या कोई ये साजिश नहीं थी जो लोग बोलते हैं या डीप स्टेट ने किया। ये सच्चाई थी, लोग त्रस्त हो चुके थे, बांग्लादेश की जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई थी बांग्लादेश के गवर्नमेंट से, इसलिए ये सब प्रोटेस्ट हुआ, इसलिए ये अपराइजिंग हुआ और इसलिए ये रजीम चेंज हुआ।
तो अब देखने वाली बात होगी कि अब आने वाले समय में मोहम्मद यूनिस अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, बांग्लादेश अब किस तरफ मूव करता है इस तरह के रिपोर्ट्स के बाद, और कितनी मजबूती मिलती है इन्हें आगे आने वाले समय में अपने आप को एक सही सिद्ध करने में लिए एंड टू कंटिन्यू विथ हिज रेजीम। पाक यूएस ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है, अब इंडिया को देखना होगा कि अब इंडिया क्या स्टांस लेता है, किस तरह के स्टेप्स लेता है टू काउंटर बांग्लादेश सर्ज इन टेररिज्म, और जो जिस तरीके से उत्पात मचा रखा है बांग्लादेश ने। तो उम्मीद करता हूँ आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। तो अगर आज का कंटेंट ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मुझे भी मनोबल मिले अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आपके लिए हर दिन। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।